बांग्लादेश के बाद क्या आप पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? क्या अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप खेलता है तो वो इंडिया के खिलाफ मुकाबले में अपना नाम वापस ले लेगा, या फिर पाकिस्तान की टीम जो है हर मुकाबले में ब्लैक आर्म बैंड बांध के T20I वर्ल्ड कप खेलेगी? ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार कि वो शायद वर्ल्ड कप ना खेले। इसमें अभी तक कयास लगाए जा रहे थे। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है मोहसिन नकवी का, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को सपोर्ट किया है और सॉलिडारिटी उनके साथ दिखाई है, और ये भी कहा है कि आज जो मीटिंग होने वाली है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो मीटिंग जो है वो चल रही है। उसके जो नतीजे आएंगे उससे पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य T20I वर्ल्ड कप को लेकर तय किया जाएगा। बेदी भाई, जिस तरीके की चीजें अभी चल रही है, जो मीटिंग की बात आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इंडियन समय के अकॉर्डिंग 4:30 बजे जो है वो मीटिंग होने वाली है और वो पीएम से मिलने वाले हैं, शहबाज शरीफ से। उसके बाद डिसाइड होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। देखिए, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है पीएम का रोल है या फिर सारा कुछ मोहसिन नकवी? रवि भाई देखो, हम ये पहले ही बात कर रहे थे कि ये सारा खेल जो रचा गया है ना, सारी साजिश जो रची गई, सरकार जो कर रही है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, चाहे बांग्लादेश की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो। और मोहसिन नकवी मुझे लगता है एक मोहरे हैं पाकिस्तान सरकार के, क्योंकि वो भी मंत्री हैं सरकार में, उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन वो क्रिकेट की बात कम करते हैं, वो राजनीतिक बात ज्यादा करते हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। देखिए, अगर ऑफिशियल तौर पे देखा जाए तो उन्होंने टीम तो अपनी अनाउंस कर दी है, टीम उनकी आ चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि आप कहेंगे कि बांग्लादेश ने भी टीम अनाउंस कर दी थी, वो तो बाहर हो गए, वो खेल नहीं रहे। पाकिस्तान ने टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर इसलिए रुका हुआ है, वो अड़ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही, जो आपने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि वो शायद इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला है उसमें अपना बॉयकॉट करें। वो वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन वो इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर देंगे, ये खबरें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन इससे देखिए, अगेन मैं वही कहूंगा कि पाकिस्तान का नुकसान है, इससे ना तो आईसीसी का कोई नुकसान है, ना बीसीसीआई का कोई नुकसान है। आप बेशक कहेंगे कि यार ये मैच बड़ा होता है, अगर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, फाइनल सेमीफाइनल को छोड़ दें तो ये मैच वो वाला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि मैचेस से रेवेन्यू तो बनता है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू नो डाउट कि बहुत ज्यादा बनता है। ऐसे में आईसीसी जो है, अगर पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला लेता है तो आईसीसी जो है एक्शन लेने के लिए रेडी है, और आईसीसी के पास नियम काफी सारे हैं, जिसकी गाइडलाइंस आपको पता ही है कि उसमें काफी क्लोज है। आईसीसी पूरी कार्रवाई कर सकता है बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। इवन मैं कहूं कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी इंटरफेरेंस किया जाता है, तो वो भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया का बॉयकॉट कर पाएंगे। हाँ, वो बात अलग की थी, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड लीग्स जो हुई थी, वहां पे इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप है, ये कोई लीग नहीं है, कोई T20 लीग नहीं है, कोई बाहर जो विदेशी लीग होती है वो वैसा कोई टूर्नामेंट नहीं है। ये T20 वर्ल्ड कप है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, जो कि एक क्रिकेट संचालन बॉडी है, आज पूरी दुनिया भर में क्रिकेट संचालित करती है आईसीसी, उसका टूर्नामेंट है ये। और उसमें बॉयकॉट करना, मुझे नहीं लगता इनकी इतनी हिम्मत है, इतनी इनकी हैसियत है कि ये बॉयकॉट कर पाए आईसीसी का। बिल्कुल, अगर बॉयकॉट करते हैं तो उसके ऊपर भी आईसीसी की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं, एक बार कल मैंने कड़क क्रिकेट में आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता दूं कि उस पे आईसीसी के पास जो है वो बहुत ही सख्त एक्शन लिया जा सकता है। क्या एक्शन लिया जा सकता है? पीएसएल में जो है वो विदेशी खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन को बैन कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी जो विदेशी टीम के प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में नहीं खेल पाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसमें बांग्लादेश भी शामिल है। अगर वो करता है, बांग्लादेश अपने प्लेयर्स को खेलता है, तो फिर कई तरीके के सैंक्शंस लगेंगे। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाली चीजें आ जाती है, रेवेन्यू सारा आता है उसमें, वो नहीं दिया जाएगा। फिर आईसीसी की तरफ से जो पीसीबी को रेवेन्यू मिल रहा है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। तो ये खामियाजा जो है वो भुगतने के लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है? वो जैसा इन्होंने कहा कि वो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। अब क्या है कि उन्होंने बांग्लादेश को तो आगे बढ़ा दिया, जो हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश को उन्होंने चढ़ा बढ़ा दिया, बांग्लादेश ने डिसीजन ले लिया। अब भाई ये दुनिया के सामने तो ये उजागर नहीं हो जाएंगे ना कि बांग्लादेश को आगे करा के और हम चुपचाप खेल रहे हैं। बिल्कुल, अगर इनके मन में कोई खोट नहीं होता तो ये इतना लेट कल जो है वो टीम अनाउंस नहीं करते। बिल्कुल, टीम को अनाउंस किया है प्रॉपर ये बताते हुए कि हम किसको अंदर रख रहे हैं, जैसे बाबर आजम को अंदर लेके आए, किसको बाहर कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताई। अब जो ये चीज आ रही है कि जहां पे मोहसिन नकवी वाली बात आपने कही, सही बात कही कि वो लगातार पॉलिटिक्स करते हैं। एशिया कप से ही हम लोग उनको लगातार देख रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स करते हैं। ट्रॉफी लेके भाग गए थे इंडिया की, अभी तक जीती हुई ट्रॉफी, मतलब आपसे जीती तो जाती नहीं आपसे, आप ट्रॉफी लेके फरार हो जाते हो। अभी तक आपने वो ट्रॉफी इंडिया को नहीं सौंपी है, जो कि इसकी हकदार है। हमने प्रॉपर टूर्नामेंट जो है डोमिनेट करते हुए खेला था, आपकी पाकिस्तान को भी हराया था, बल्कि 2 बार हराया था, एक बार नहीं, फाइनल में भी हराया, उसके पहले 3 बार, इवन 3 बार मैं कहूं, 2 बार भी नहीं, 3 बार हराया था। लेकिन आप, मुझे लगता है कि बड़ी शर्म वाली बात है कि आप जीत तो पाते नहीं हो मैच, आप ट्रॉफी लेके फरार हो जाते हो। उसके बाद मैं कहूं कि जो T20 वर्ल्ड कप को लेके पूरा जो बखेड़ा इन्होंने खड़ा किया है ना,
ये रवि भाई एक्चुअल में ये इंडिया के खिलाफ सारी साजिश जो रच रहे हैं ना, ये इंडिया के खिलाफ है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई को कुछ नुकसान हो जाए, ये खुश हो जाए, इनको वो ये ना कि कहते हैं ना कि ये दूसरे का दुख देख के इनको सुखी होती है और ये इंडिया का दुख देख के इनको सुख मिलता है। तो ये चाहते हैं कि बीसीसीआई को नुकसान हो जाए, लेकिन यार इनके जो ये ख्याल है ना, ये बहुत मुझे लगता है इनको हवा हवाई वाली बातें हैं कि इंडिया को नुकसान हो जाएगा, बीसीसीआई को नुकसान हो जाएगा। बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, इवन मैं कहूं कि पीसीबी को नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर वो नहीं खेलते इंडिया के खिलाफ मैच, क्योंकि इंडिया के खिलाफ अगर मैच खेलते हैं तो सिर्फ इंडिया को रेवेन्यू नहीं आता है, आपके पास भी रेवेन्यू जाता है, आप शेयरिंग करते हैं रेवेन्यू प्रॉपर। और जहां तक बात रही आपने टीम अनाउंस कर दी, तो दिखावे के लिए काफी बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान करता कुछ और है और बाद में होता कुछ और है। तो ये मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली बात जो है ये आगे जा पाएगी कि वो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट है। आप लीग और टूर्नामेंट को, बड़े टूर्नामेंट को, वर्ल्ड कप को जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप टी20 वर्ल्ड कप को किसी दूसरे टूर्नामेंट से जोड़कर देखें, कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पे सारे इंटरनेशनल लेवल की टीम्स आती हैं यहाँ पे। अगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेलती है, जो बात आप कह रहे हैं, जो कि वो लोग अभी मतलब 3 प्लान बताए जा रहे हैं, या तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, प्लान नंबर 1 ये है, प्लान नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेले, प्लान नंबर 3 ये है कि हम ब्लैक आर्मबैंड बांध के, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, वो सारे मैचेस खेलेंगे बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी के लिए। मतलब ये आप दिखा रहे हो कि बांग्लादेश के साथ आपका काफी ज्यादा भाईचारा है भाई। मतलब जिस तरीके की चीजें आपकी रही है ना, पॉलिटिकल टेंशन से लेके वो सारी चीजें वो दुनिया को पता है, वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब क्रिकेटिंग टर्म्स पे आते हैं, पाकिस्तान ग्रुप ए में इंडिया के साथ है, उसमें बाकी टीम्स देख लीजिए, नामीबिया और अमेरिका है। तो यानी कि अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान का धोया था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखा है। नेदरलैंड्स की टीम काफी अंडररेटेड टीम रहती है, नामीबिया की टीम भी कभी भी उलटफेर करने का नहीं। रवि भाई ये जिम्बाब्वे से तो हारे हुए ना, जिम्बाब्वे से भी हारे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया के अगेंस्ट अगर आप मैच नहीं खेल रहे हो और आप उसके बाद फिर सोच रहे हो कि ये वर्ल्ड कप में आप आगे बढ़ पाओगे, हो सकता है कि आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाओ। बिल्कुल फिर आपके पास बहाना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोगों ने कहा कि 3 बार लगातार हारे, और सिर्फ 3 बार की बात नहीं है, आप अगर पिछले 15 सालों से क्रिकेट रिकॉर्ड उठा के देखें, सही बात, कंट्री के बीच में टेंशन रही है। मुझे तो याद है एक बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और एक बार टी20 वर्ल्ड कप का हुआ था, 2 ही बार हराया है उन्होंने। उसके बाद सारे 15-16 मैचेस तो नहीं, हेड टू हेड में बेशक हम आगे ही हैं, वो तो हर कोई देख के आगे नहीं, मतलब धो रहे हैं लगातार। 15-16 मैच जीते, इतने मैचेस में तो 1-2 मैच हमसे बांग्लादेश भी जीत जाएगी। तो ये ऐसी हालात है। तो पाकिस्तान क्रिकेट अब जो चीजें निकल के आ रही है कि क्या मतलब ये जो वर्ल्ड कप का अभी अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि ये इंडिया में नहीं हो रहा है, इनके मैचेस जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। अब वहां जिन दर्शकों ने, क्योंकि दोनों कंट्री के लोग आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या पाकिस्तान के दर्शक चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टीम इंडिया का बॉयकॉट करे? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के दर्शक इस चीज के लिए रेडी होंगे। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही देशों के नहीं चाहेंगे। हालांकि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ना हो, बिल्कुल ही आप मैच बंद कर दीजिए, इनके खिलाफ खेलिए ही मत। जब से सारी चीजें हुई थी आपको पता है, उसके बाद से डिमांड चल रही थी। इवन एशिया कप जो पिछले साल हुआ था उसी में कहा जा रहा था कि आप इनके खिलाफ मैच मत खेलिए, लेकिन चलिए ठीक है, वो बड़ा टूर्नामेंट था, एसीसी का टूर्नामेंट था, खेला गया, वहां पे हम जीते भी, इनको फिर से एक बार हमने धोया बुरी तरह से। लेकिन यहाँ पे अब फिर से कहा जा रहा है कि क्या मैच होगा। हालांकि ये मैच जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। आप सबको पता है कि कोलंबो में ये मैचेस होंगे, श्रीलंका में जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अब इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान को नया बखेड़ा खड़ा करना चाहता है और नई कोई चाल चलना चाहता है, तो मुझे लगता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ जो पूरा हुआ है, पूरा इंसिडेंट आपने देखा है, किस तरीके से उनको बाहर जाना पड़ा है, अपनी जिद पर वो अड़े थे और उनका हश्र देखिए क्या हुआ है। मुझे लगता है पाकिस्तान भी अगर ऐसे ही जिद पर अड़ा रहा तो उसका हश्र भी बांग्लादेश जैसा ही। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने 3 पॉइंटर्स बताए, इसके साथ साथ ये भी एक पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स नंबर 4 जो है, इसमें ये कहा गया है कि जो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान जितने मैच जीतेगा वो उनको डेडिकेट करेगा। अच्छा, यानी कि पहले तो तुम मैच जीतो भैया, कि जीत भी पाओगे या नहीं, दूसरी चीज की जीत के तुम डेडिकेट कर भी दे उनके फैंस को, आगे बढ़ा के उस टीम को, उस देश को, उसके क्रिकेट को आपने तो बर्बाद करवा दिया। सही बात। आपने कहा कि हम आपको बैक करेंगे, अब आप उनको डेडिकेट कर रहे हो, मतलब आपने किसी का घर जला दिया और आप कह रहे हो कि भैया मैं तो आपके लिए जो हूं ना खड़ा हूं, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? मतलब ये चीजें ऐसी की जा रही है ना लगातार नहीं, पाकिस्तान इतना ही रवि भाई, अगर इतनी इनमें हिम्मत होती कि हम बचा लेंगे आपको, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, तो अब तक बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेल रही होती। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। कई बार उनकी बेइज्जती हो चुकी है, हमने देखा ही है। 3 खिलाड़ी जो मेन खेलते हैं, रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, किस तरीके से बीबीएल में इनकी बेइज्जती हुई है। उसके अलावा और भी इनके पाकिस्तान में जो मैचेस होते हैं, आपने देखा कभी इनकी बत्ती गुल हो जाती है स्टेडियम्स की, कभी बाहर कोई धमाका हो जाता है। तो
आप एक्सपोज हो पूरी तरह से पाकिस्तान, सॉरी टू से, लेकिन आप अगर बांग्लादेश को भी आपने बाहर करा दिया, लेकिन अब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, उसकी जिम्मेदारी ये टीम आपको तो भी लेनी ऐसी है पड़ेगी। कि इसके लिए सॉरी वर्ड भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। आप देख लो कि बांग्लादेश क्रिकेट की जो हालात है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ बांग्लादेश के लिए, हम लोगों को भी, मतलब क्रिकेट फैंस में ना, हम लोगों को बुरा लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना आगे बढ़ सकता नहीं, था। उनके खिलाड़ी तो इवन अभी भी चाहते होंगे और उनके कि हम जाके players खेलें। को अंधेरे में रखा गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीजें भी रिपोर्ट्स में निकल के आई है सामने की। आप अब बांग्लादेश क्रिकेट के लिए सॉलिडारिटी दिखा के ही क्या कर लोगे पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल, में लगातार। और एक और चीज कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, 16 नेशंस ने वोट किया था, बिल्कुल। क्यों आप ही 2 लोग रहे जो मतलब अपने मतलब बांग्लादेश के पक्ष में वोट ये किए? दोनों ही 14 थे, लोग तो एक गलत बांग्लादेश हुए खुद था, एक पाकिस्तान ना। था। तो 14 लोग तो अगेंस्ट में गए ना, तो बिल्कुल। क्यों गए? क्योंकि आप गलत हो यहाँ पे। जब आप गलत हो तो आपके अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो अपडेट है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग चलने की बात आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये बात चल रही है लगातार मीडिया में कि क्या वो बाइकआउट करेंगे, क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, क्या वो ब्लैक आर्म बैंड बांध के खेलेंगे, क्या वो अपनी जीत जो है बांग्लादेश क्रिकेट को डेडिकेट करेंगे, वहाँ के फैंस को डेडिकेट करेंगे। ये सब सवाल अभी बने हुए हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।